अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एमकेएम रहनुमाओं की जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात ने पीटीआई हुकूमत को परेशान कर डाला है। पीटीआई के अंदर एक भूचाल सा आ गया हुआ है कि क्या होने जा रहा है, कहीं इत्तेहादी खिसकने तो नहीं लगे। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मीडिया टॉक में सामने आई, आमिर खान जो एमकेएम के रहनुमा हैं वसीम अख्तर के साथ थे, तो उन्होंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं और वो हाईलाइट करूँगा। पीटीआई क्यों परेशान है, पीटीआई में खलबली क्यों मची हुई है, इसके हवाले से बताऊँगा। और क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पीटीआई यानी पीटीआई के जो इत्तेहादियों के खिसकने का क्या आगाज़ हो गया है। आने वाले, मैं तो समझ रहा हूँ कि आगाज़ हो गया है। वो इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में पीटीआई, ये खबर दे रहा हूँ, बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पीटीआई के इत्तेहादियों की अपोजिशन के साथ मुलाकातों का सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। और जल्द कुछ दिनों में एमक्यूएम का एक वफ्द अपोजिशन के एक बहुत अहम रहनुमा के साथ भी मुलाकात करने जा रहे हैं। किसके साथ मुलाकात करेंगे वो भी बताऊंगा। पीटीआई के अंदर भूचाल के हवाले से क्या परेशानी हुई है, क्यों परेशानी हुई, वो भी बताऊंगा आज के विलाग में। पहले बात करूंगा कि जो आमिर खान है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात में बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या की हैं। एक तो अल्ताफ़ हुसैन से उन्होंने लातल्लुकी का इजहार किया। सवाल उनसे ये था कि अल्ताफ़ हुसैन को आप किस नज़र से अब देख रहे हैं। पहले तो लातल्लुकी का ऐलान एमकेएम कर चुकी है, जाहिर है एमकेएम पाकिस्तान, लेकिन आज फिर सहाफ़ी ने रिपीट किया कि आप किस नज़र से देख रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन को। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने जान छुड़ा ली है और हमने लातल्लुकी का ऐलान किया है, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी को बचाया है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो हम समझते हैं, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, बात करेगा, तो हम उनके साथ नहीं हैं, यानी हम उनका साथ नहीं देंगे। यानी एमकेएम के अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुकम्मल लातल्लुक है। अब भी, आज भी उन्होंने लातल्लुकी का ऐलान किया है। एक और अहम वजीर हैं एमकेएम से तल्लुक़ है उनका, फ़ारूक नसीम, वफाकी वजीर कानून, उनसे भी लातल्लुकी का ऐलान किया है इनडायरेक्टली, नाम नहीं लिया। किस तरह? सवाल यह था कि आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के घर में आए हुए हैं, इत्तेहादी होके, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मौलाना के साथ मीडिया टॉक कर रहे हैं। तो जाहिर है सहाफ़ियों का सवाल बनता था कि आप एक तरफ तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज मौलाना के साथ मदद लेने आए हैं, तो आप अपोजिशन में हैं, हुकूमत में हैं, ये तो बताएं। हंस के सब एक अजरा है, एंजॉय करने के लिए सहाफ़ी ने सवाल लिया, मज़ा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन सियासी जमात हैं, सियासी जमात एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं। और दूसरा, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो एक वजारत हमारे पास है, हम एक ही वजारत जितना ही जो जो बोझ है वो उठा सकते हैं इत्तेहाद का। इनके इनके दो वजीर हैं वैसे, एक अमीनुल हक हैं, दूसरे इनके हैं फ़ारूक नसीम। दोनों का ताल्लुक एमकेएम के साथ है, लेकिन फ़ारूक नसीम को उन्होंने डिसोन कर दिया। उनको वजीर, एक वजारत है हमारे पास, इसका मतलब है फ़ारूक नसीम इनके नहीं है। इससे पहले भी फ़ारूक नसीम खुद भी ये कह चुके थे, एमकेएम वालों ने पहले भी कहा था। एक दफ़ा कोई कोई इस तरह का कोई इशू आया था तो उन्होंने कहा था कि फ़ारूक नसीम हमारे खाते में नहीं है, हमारे कोटे में नहीं है। तो फ़ारूक नसीम ने खुद भी कहा था कि मैं एमकेएम के कोटे का वजीर नहीं हूँ। तो ये सवालात उठे थे कि भाई फिर किसके कोटे पे है, पीटीआई के तो आप हैं नहीं, और एमकेएम के भी नहीं हैं, ताल्लुक एमकेएम के साथ है, लेकिन कोटा एमकेएम का नहीं है आपकी वजारत का। तो फिर किसका कोटा है? फिर आप समझ सकते हैं किसका कोटा है। फिर इस्टेब्लिशमेंट का ही कोटा बनेगा ना। तीसरा तो ज़ाहिर है कोटा कोई और है नहीं जिस खाते में जो क्राइटेरिया जिस पे वो पूरा उतरे। तो इस्टेब्लिशमेंट के कोटे का समझा जा रहा है, बोल कोई नहीं रहा लेकिन समझा जा रहा है। तो इनसे भी बहरहाल एमकेएम ने ताल्लुकी का इजहार किया। हुकूमत के हवाले से सवाल हुआ कि आप इत्तेहादी हैं, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा,
पाकिस्तान तनज़ुली की तरफ जा रहा है। MQM ये समझती है कि हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, यानी नाकाम, क्लियर नाकाम करार दे दिया हुकूमत को। इत्तेहादी जमात ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। इन्होंने कहा देखें हमारे कराची के मसले मसाइल हैं, हम तो कराची की सियासत करते हैं ज़्यादातर, तो कराची के मसाइल जो जो वादे वईद जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी वो पूरी नहीं हुई, तो हम कैसे कहें कि भाई मसाइल हल हुए हैं और मुल्क तरक्की कर रहा है। हम तीन हुकूमतों के इत्तेहादी रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब PTI के साथ है, तो तीनों हुकूमतें नाकाम रही हैं, तीनों ने कोई काम नहीं किया, आवाम को फलाह के लिए कोई तरक्की नहीं हुई वगैरह वगैरह, इस तरह की बात की। तो PTI को इन्होंने, MQM ने मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया कि PTI नाकाम हुकूमत है। एक और अहम इशू इनसे सवाल हुआ था, मौलाना फजल रहमान से एक सवाल हुआ कि क्या मौलाना आप सिंध में कहीं सीट एडजस्टमेंट तो करने नहीं जा रहे MQM के साथ? तो उन्होंने कहा देखें ये लोकल मामलात होते हैं, लोकल लेवल पर तय होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि किस UC में के किस जमात की या मेरी जमात की क्या पोजीशन है, किस टाउन में मेरी जमात या बाकी जमातों की क्या पोजीशन है। तो ये लोकल लीडर्स जो होते हैं मकामी, वो ये मामलात डिस्कस करते हैं। जहाँ जिस जमात को जिस जमात की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करते हैं। यानी मौलाना ने इनकार नहीं किया MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट का, एक इनडायरेक्टली क्लियरेंस जिसको कहें NOC या अंदिया मौलाना ने दे दिया कि MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। और ये PTI के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए ये परेशानी बढ़ रही है। एक तरफ PTI की परेशानी, आज की मुलाकात जो हुई है MQM के रहनुमाओं की मौलाना के साथ, PTI की परेशानी इसलिए क्योंकि PTI को ये पता है कि आजकल आखिरी दिन चल रहे हैं हुकूमत के और इत्तेहादी किसी भी वक्त खिसक सकते हैं, क्योंकि इस्टब्लिशमेंट थोड़ा आगे पीछे हुई है, न्यूट्रल हुई है। कितनी न्यूट्रल हुई है कुछ आज मैं अगले वीलाग में इस पे बात डिस्कस करूंगा, लेकिन न्यूट्रल हुई है किसी हद तक। और दूसरा ये ख़तरा इसलिए है PTI को कि भाई इस्टब्लिशमेंट भी थोड़ा सा आशीर्वाद हटा दिया है इस्टब्लिशमेंट ने। और दूसरी बात यह है कि आखिरी दिन भी चल रहे हैं, अपोजिशन तैयारी भी कर रही है तरीक़त एतमाद की, नून लीग बंदे तोड़ने में भी मसरूफ़ है PTI के टिकट का आसरा दे के, और फिर इत्तेहादियों को भी तोड़ने की बातें हुई हैं। खुद PDM के इजलास में ये डिस्कस हुआ है कि इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए जाएं, कमेटी कायम की जाए। इत्तेहादियों के साथ राब्ते तो अभी कमेटी तो कोई कायम नहीं हुई PDM की, और इत्तेहादियों से राब्ते भी अंदर खाना हुए होंगे, लेकिन इत्तेहादियों के पास जाना शुरू नहीं किया अपोजिशन ने, इत्तेहादी खुद आना शुरू हो गए हैं। एक तो होता है ना कि इत्तेहादियों के पास अपोजिशन गई, PDM की जमातें जाएं, वो तो नहीं जा गई अभी तक, इत्तेहादी खुद आना शुरू हो गए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं इससे कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। या तो एक होता है ना कि इत्तेहादियों के पास अपोजिशन चली गई, इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया या हाँ भी कर दी, या कहा कि जी सोचने का मौका दें, ये अलग इशू होता है। ये इशू अलग है कि इसकी अहमियत अलग होती है कि इत्तेहादी खुद चले आए अपोजिशन के पास, और अपोजिशन के बड़े लीडर जो इत्तेहाद का सरबराह है, मज़ाहमती तहरीक जो चल रही है उसके सरबराह के पास, मौलाना के पास, और वो MQM आई। तो MQM बेसिकली थी कराची के लोकल इंतखाबात, सिंध के लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए। MQM की सियासत कराची तक महदूद होती है और हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ऐसा हैदराबाद का। तो MQM या मीरपुर ख़ास और सखर का भी थोड़ा बहुत रहा है MQM का किसी दौर में। तो MQM ने खुद कहा कि हमारी सियासत कराची की होती है। तो इनका इशू था कि भाई मेयर कराची का और इंतखाबात और इख्तियारात मेयर को, लोकल बॉडीज़ को और सिंध हुकूमत पर प्रेशर डालें कि इंतखाबात कराए वगैरह वगैरह, ये बातें की हैं MQM ने, और मौलाना ने इनकी हिमायत की है। तो जब MQM आई लोकल बॉडीज़ के लिए थी, तो फिर हुकूमत को, PTI की हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत क्या थी? नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन हुई है हुकूमत परेशान। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो गिल साहब हैं, शहबाज गिल, उन्होंने ट्वीट कर डाला है
इस पे तनकीद की है और तबसरा किया है इस मुलाकात पे कि एमकेएम और मौलाना की जो मुलाकात हुई है, तो ट्वीट करने की या रद्द अमल देने की इनको क्या ज़रूरत थी? अगर एमकेएम सिर्फ कराची के मामले पे आई थी और सिंध हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मौलाना से मदद मांगने आई थी, तो ये तो अच्छी बात थी, ये तो पीटीआई को खुश होना चाहिए था। फ़ायदा सब पीटीआई का था कि भाई सिंध हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। जिससे भी मदद मांग रहे हैं, पीटीआई के पे तो इताद नहीं आएगा ना, दबाव नहीं आएगा ना, सिंध हुकूमत पे आएगा, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा। मौलाना अगर डिमांड करेंगे या प्रेशर डालेंगे तो ये पीटीआई को खुश होना चाहिए था। उल्टा पीटीआई खुश होने की बजाय परेशान हुई है। तभी ये रद्द अमल शहबाज गिल ने दिया है। परेशान इसलिए हुई है कि वो देख रहे हैं, वो भांप गए हैं कि मामलात ठीक नहीं है, मामलात गड़बड़ हैं, कि इत्तेहादी खिसकना शुरू हो गए हैं। ये आगाज़ हुआ है इत्तेहादियों के खिसकने का, आज से आगाज़ हो चुका है, मैं ये कहूँगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने मौलाना से ये सवाल किया था एक तो, कि क्या मौलाना, जब भी मैंने कहा तहरीक अदम एतमाद की बात आई है या इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात होती है तो इत्तेहादी याद ज़रूर इत्तेहादियों का जिक्र आता है। तो आज इत्तेहादी आपके पास आए हैं, आज आपने इनको नहीं कहा कि इमरान खान का साथ छोड़ दें या तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो मौलाना ने मुस्कुरा के जवाब दिया। मौलाना ने कहा, देखें जी, मुल्क के हालात सबके सामने हैं, यानी एमकेएम की तरफ भी इशारा किया कि ये भी देख रहे हैं मुल्क किस तरह तबाह हो रहा है और मुल्क को बुरानों से निकालने की जिम्मेदारी सबकी है, तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये मौलाना ने कहा। यानी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं तो मतलब है कि मौलाना ने बात की है। तो मुस्कुरा के मौलाना ने चुप खामोश हो गए। तो मैंने मौलाना को कहा, तो मौलाना आपने रिक्वेस्ट कर दी है ना? तो फिर तब तक इधर से दूसरा सवाल आ गया किसी और दोस्त का, सहाफ़ी का। तो मौलाना उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन मौलाना ने उसका जवाब नहीं देना चाहा कि हमने रिक्वेस्ट की है या नहीं की। लेकिन कुछ चीज़ें मीडिया के सामने नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें फ़िलहाल खुफिया रखी जाती हैं जब तक मामलात फ़ाइनल नहीं हो जाते। तो एमकेएम के साथ मौलाना की बात हुई है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इमरान खान का साथ छोड़ने के हवाले से कि पीटीआई का साथ छोड़ दें और तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें। और इसलिए हुकूमत परेशान हुई है और रद्दमल दे रही है। दूसरा इसलिए भी कि आने वाले दिनों में एमक्यूएम के वफद की एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ये चंद दिनों में मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, यानी मुस्लिम लीग नून के सदर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात होने जा रही है आने वाले दिनों में। अब शहबाज शरीफ का तो ज़ाहिर है एमकेएम बज़ाहिर तो यही डिमांड लेकर जाएगी, लेकिन उसमें भी तहरीक अदम एतमाद पे एमकेएम बात होगी। एमकेएम को शहबाज शरीफ भी यही कहेंगे कि हुकूमत का साथ छोड़ दें, क्योंकि पीडीएम ये फैसला कर चुका था 25 जुलाई के पीडीएम के सरबराही इजलास में कि इत्तेहादियों को कायल किया जाए, इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाए जाएं, उनको कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि भाई हुकूमत का साथ छोड़ दें। तो इसलिए ये मुलाकातें जो हो रही हैं, इसमें यकीनी तौर पर ये मामला डिस्कस हो रहा है कि इत्तेहादी कुछ एक दो जमात यानी साथ छोड़ जाए, कुछ जो नून लीग तोड़ रही है 8-10 तो कम से कम तोड़ेगी ही ना, वाला 10-15 तो तोड़ सकती है नून लीग आराम से टिकट का आसरा दे के। तो वो बंदे कुछ नून लीग तोड़ेगी, कुछ इत्तेहादी खिसक जाएंगे, अपोजिशन का साथ दे देंगे, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। और क्योंकि इस्टबलिशमेंट का भी इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा बहुत है, अभी मामला गड़बड़ है इस्टबलिशमेंट की। वो अगले प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगा इस्टबलिशमेंट किस लेवल तक पीछे हटी है। क्या इमरान खान का की मुकम्मल हिमायत छोड़ दी है? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टबलिशमेंट कोई इकदाम कर रही है? नहीं, इस पे सारा डिटेल में बताऊंगा। क्या अपोजिशन के लोगों को, हुकूमत के लोगों को अब फ़ोने नहीं जा रहे? क्या मुदाखलत ख़त्म हो गई है? या अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा कराया जा रहा था वो कहाँ तक वो रुका है, कहाँ तक नहीं रुका? ये सारी डिटेल अगले प्रोग्राम में मैं शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी इसलिए परेशान, आज की मुलाकात परेशानी है पीपल्स पार्टी के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान एमकेएम के साथ जेयूआई सिंध में सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती है
और मौलाना MQM की मुतालबात जो हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनकी मुकम्मल हिमायत भी आज मौलाना ने की है, यकीन दहानी कराई है MQM को। तो ये प्रेशर बढ़ेगा, अपोजिशन जमातें भी जब प्रेशर बढ़ाएंगी पीपल्स पार्टी पर, सिंध हुकूमत पर, तो ये जाहिर है उनके लिए परेशानी है। और सबसे बड़ी परेशानी PTI के लिए, जो भूचाल आया हुआ है, जो खलबली सी मची हुई है, वो PTI के अंदर मची हुई है कि इत्तेहादियों ने, हमारे इत्तेहादियों ने, हुकूमत के इत्तेहादियों ने राबते बढ़ा दिए हैं अपोजिशन के जमातों के साथ। तो इससे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन PTI के लिए नहीं हो सकती। इससे पहले इस तरह की मुलाकातें MQM की या इत्तेहादियों की अपोजिशन जमातों के साथ 3.5 सालों में इतनी नहीं हुई जितनी अब ये आने वाले दिनों में होनी है। आज से इसका आगाज हो गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।